तो देखिए, ग्राउंड जीरो पर असम मिजोरम बॉर्डर पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वहीं से सीधे वही चलते हैं उनके पास। विपिन, आप वहां पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई अभी। आप बता रहे थे कि वहां पर जमीन पर इस वक्त क्या हालात हैं, अभी वहां पर क्या हालात है, तनाव की वो स्थिति कितनी वहां पर ईज हुई है, और क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जहां खड़ा हूं गौरव, वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पगडंडियों के रास्ते, ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं, इनके रास्ते हम उन जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल जहां गाड़ियों को जलाया गया, हमला किया, गोलीबारी की गई, पत्थरबाजी की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन इस दौरान जंगलों के बीच में पैदल भटकते हुए हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर बारिश होने लगी है, हमें रुकना पड़ा है। और आपको बताते चले कि हालात क्या है। हालात देखिए, ये है कि सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियों को फिलहाल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, असम पुलिस को लगाया गया है, और किसी को भी इस इलाके में आने जाने की मनाही है। फोर्सेस के अलावा कोई नहीं जा सकता है अंदर, यह कहा गया है। मीडिया को भी रोक दिया गया है, इसीलिए हमें पगडंडियों का सहारा लेना पड़ रहा है। जंगल में बारिश हो रही है और जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा है। और इसी तरह के जंगल में जो मिजो पब्लिक जिसको कहा जाता है, मिजोरम के लोग, उनके छिपे होने की संभावना है। और फोर्सेस को डर यह भी है कि उपद्रवी तत्व इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, और मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग आने जाने वालों पर गोलीबारी कर सकते हैं। तो तनावग्रस्त स्थिति है। नहीं, विपिन आप जो बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं। पहला चैनल है देश का जो वहां पर पहुंचा है, TV9 भारतवर्ष, और जो लोगों को ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है, ग्राउंड से जानकारी दे रहा है। विपिन, जरा हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हों, लगातार हम लगातार इस विवाद की जड़ बता रहे हैं। आप बताइए विपिन, जरा से ये बता दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को, कि ये जो इलाका है, यही वो इलाका है जो विवाद की जड़ है, और ये विवाद थोड़ा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, और अपना भी ख्याल रखिए। बारिश दिख रही मुझे वहां। बिल्कुल गौरव, मैं बताता हूं। जंगल और बारिश के बीच से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल देखिए, इस विवाद की जड़ यह है कि 2 बार ब्रिटिश काल में इन इलाके का, मिजोरम और असम की सीमाओं का सीमांकन किया गया। पहला सीमांकन किया गया 1875 में, दूसरा सीमांकन किया गया 1933 में। असम जो है वो 1933 के सीमांकन को मानता है। मिजोरम है वो कहता है 1875 के सीमांकन को हम मानेंगे। 1987 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके बाद से इन दोनों राज्यों में विवाद है। विवाद की वजह यह है कि जो पहले शहर ये असम का हुआ करता था, जो पूरा पहाड़ी इलाका है, वो मिजोरम के खाते में है, जबकि कछार जो डिस्ट्रिक्ट है वो असम के इलाके, असम के हिस्से में आता है। लोग दोनों तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ, ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण के यही आरोप क्लैश की वजह बने हैं, और यही आरोप की वजह से बार बार 20 अक्टूबर 2020 से लेकर 26 जुलाई 2021 तक ये 6वीं घटना है जब रूल्स को वायलेशन करके आमने सामने दोनों के नागरिकों को, पुलिस को आना पड़ा। लेकिन आज तक, अब आजाद भारत के इतिहास से लेकर और आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी, क्योंकि आप जानते हैं जमीन को लेकर भाई भाई में भी झगड़ा होता है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि 2 पूर्वोत्तर के राज्य, दोनों जो भारत के अंग है, अभिन्न अंग है, उनमें गोली चल गई हो जमीनों को लेकर। ऐसा पहली बार हुआ। और नहीं विपिन, तो फिर एक चीज बताइए, जैसा मैं देख पा रहा हूं विपिन, जो मेरे पास रिसर्च है, वो जो आप बता रहे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अब ये बताइए विपिन कि वहां पर हालात को सामान्य करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, वहां पर यह विवाद दोबारा ना हो। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, भारत के इतिहास में इस तरह से 2 राज्यों के पुलिस ने एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाई हो, शायद ही कभी हमने देखा हो। तो अब वहां पर कैसे इस विवाद को शांत करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले दोनों राज्यों की पुलिस को समझना पड़ेगा। और कल जब गोलीबारी की गई तो एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि जब म्यांमार की तरफ से, चाहे वो उपद्रवी गोली चला रहे हो, और या फिर जो आरोप है कि म्यांमार की पुलिस ने गोली चलाया, हालांकि यह आरोप है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, लेकिन उसका रिएक्शन में असम पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और अगर ऐसा हुआ होता तो आप समझिए कि लाशें और गिरती। ये एक अच्छी बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्री कल लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि इस समस्या का हल निकलना चाहिए, और इसी समस्या का हल निकालने के लिए बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर थे। 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वहां के मुख्य सचिवों को, डीजीपीज को बुलाया गया और बैठ के बातचीत की गई, समस्या को समझने की कोशिश की गई। लेकिन उनके जाने के महज 2 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और अब केंद्र सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि शांति स्थापित करें। जल्द ही जो जमीन विवाद है उसको लेकर बातचीत की जाएगी, बैठक की जाएगी, दोनों के कंसर्न को सुना जाएगा और उचित फैसला दिया जाएगा जिसमें दोनों के सहमति साथ में हो। ठीक है विपिन आप रहिए मेरे साथ। विपिन, आप बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।